भारत को दुनिया की डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है क्योंकि डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में ही हैं। ऐसे ही हार्ट डिसीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में हैं। ये आंकड़ा करीब 40% है। इनमें से करीब 50% मृत्यु दर के कारण इसे पहले ही डायग्नोज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोरोना महामारी के बाद हार्ट डिसीज के मरीजों में और इजाफा हुआ है। हाल ही में हमने कई सेलिब्रिटीज की हार्ट फेलियर के कारण मौत की खबरें सुनी, जैसे सिंगर के, एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राजकुमार। ऐसे में जरूरत है और ज्यादा जागरूक होने की। #अर्लियर इज बेटर इनिशिएटिव से जुड़ने की, ताकि लोगों को हार्ट डिसीज के बारे में समय रहते जागरूक किया जा सके। के साथ हैं डॉक्टर अवधेश शर्मा, DM, FSCC, FSCAI, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, GSVM मेडिकल कॉलेज, कानपुर। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी एट LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, GSVM मेडिकल कॉलेज, कानपुर। क्या जवान लोगों को भी हार्ट फेलियर हो सकता है? यंग पीपुल्स में या यंग लोगों में भी हार्ट फेलियर हो सकता है, खासतौर से अगर यंग पेशेंट्स को अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, और अगर यंग पेशेंट्स के लिए हार्ट अटैक की दिक्कत हुई है, या यंग पेशेंट्स के बैल में प्रॉब्लम है, जो कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है, बहुत ज्यादा पाई जाती है, रोमेटिक हार्ट डिजीज। तो ऐसी कंडीशंस में यंग पॉपुलेशन में भी हार्ट अटैक हो सकता है। इन कारणों के अतिरिक्त अगर यंग पॉपुलेशन अल्कोहल का सेवन बहुत ज्यादा करता है, या फिर कोकीन और ड्रग्स का ड्रग अब्यूज यंग पॉपुलेशन कर रहा है, तो ऐसे यंग पीपुल्स में भी हार्ट अटैक की शिकायत पाई जा सकती है। तो ये एक सिर्फ मिथ है कि हार्ट फेल्योर सिर्फ जो है 60 साल के ऊपर के व्यक्तियों को ही होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर अवधेश, हार्ट डिसीज के ट्रीटमेंट में देरी के क्या नतीजे हो सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति हार्ट फेल्योर का पेशेंट है और समय से अगर उपचार नहीं लेता है, उपचार स्टार्ट नहीं करता है, या हार्ट फेल्योर की पहचान समय से नहीं हो पाती है, तो धीरे धीरे उसका हार्ट जो है वो कमजोर होने लगता है। हार्ट की पंपिंग जो है वो काफी जो है नीचे के लेवल पे आ जाती है। अगर किसी का हार्ट की पंपिंग अगर स्टार्टिंग में शुरुआत में 40% है, 45% है, अगर वो इलाज नहीं ले रहा है, उपचार नहीं ले रहा है, तो वही हार्ट की पंपिंग 15 और 20% पे आ जाती है। और इसके अलावा मरीज को विभिन्न प्रकार के लक्षण भी होने लगते हैं, जैसे थोड़ा सा भी चलने पर उसकी सांस फूलने लगती है, हाथ पैरों में सूजन आने लगती है, और पेशेंट को हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो इसलिए हार्ट फेल्योर का जो है समय से उसकी पहचान और समय से उसका उपचार, दोनों ही चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं, अगर आप अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो। डॉक्टर, हार्ट फेलियर कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसके बारे में बताएं। थोड़ा भी कार्य करने पर अगर किसी व्यक्ति की सांस फूलने लगती है, उसके हाथ पैरों में सूजन आने लगती है, तो ये भी हार्ट फेल्योर का एक प्रमुख लक्षण है। और इसके अतिरिक्त अगर जो काफी गंभीर अवस्था के हार्ट फेल्योर के मरीज होते हैं, तो उनके सभी हाथ पैरों में अगर सूजन आने लगती है, जिसकी की शुरुआत खासतौर से पैरों की सूजन के साथ होती है, तो ये भी हार्ट फेल्योर का एक प्रमुख लक्षण है। तो हार्ट फेल्योर के प्रमुख लक्षणों में मुख्यतः थकान, सांस फूलना और हाथ पैरों में सूजन आना, ये इसके जो है मुख्य लक्षण होते हैं। डॉक्टर, अगर किसी व्यक्ति को बताया जाए कि उसे हार्ट फेलियर है, तो क्या किया जा सकता है? हार्ट फेल्योर की एक तो पहचान ठीक तरीके से करें, जिसके लिए जो विभिन्न जांचें होती हैं, जैसे ECG है, इको है, उसकी जांचें कराएं, और जो उनका हृदय रोग विशेषज्ञ उनको दवाइयां लिखे, उन दवाइयों का सही तरीके से सेवन करें, और अपनी लाइफ स्टाइल में उसके बीमारी के अकॉर्डिंग जो है वो परिवर्तन करें, जैसे कि स्वस्थ आहार लें, नमक और पानी का सेवन जो है वो कम से कम करें, और अपनी दिनचर्या को नियमित रखें। तो इस तरीके से जो है हार्ट फेल्योर से हम काफी हद तक जो है हार्ट फेल्योर का प्रोग्रेशन जो है वो रोका जा सकता है। और अगर सही समय पर इसकी पहचान और इसका निदान या उपचार स्टार्ट हो जाता है, तो जो इसकी वजह से जो दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं, उनको काफी हद तक कम किया जा सकता है। डॉक्टर अवधेश, क्या हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर होने के कितनी देर तक कोई जीवित रह सकता है? आजकल के समय में कई नई-नई दवाइयाँ आ गई हैं, तो उन दवाइयों के माध्यम से हार्ट फेल्योर पूरी तरीके से ट्रीटेबल है। और ये एक भ्रांति है कि अगर किसी मरीज को हार्ट फेल्योर हो गया तो उसका कोई उपचार नहीं है। आजकल बहुत सारी फार्मास्यूटिकल जो है दवाइयाँ हैं, फार्माकोलॉजिक ड्रग्स हैं, जिनसे कि हार्ट फेल्योर के लक्षणों में काफ़ी हद तक जो है वो आराम मिलता है, और मरीज अपनी जो है नॉर्मल लाइफ जो है वो जी सकता है। इसके अलावा अगर हम इंटरवेंशन की बात करें, तो कॉम्बो डिवाइस या कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, जिसको हम कहते हैं CRT-D डिवाइसेस जो होते हैं, उनको लगाकर भी हार्ट की पंपिंग को नियंत्रित किया जा सकता है, और हार्ट फेल्योर के लक्षणों से जो है
काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। और अगर बात हम करें कि हार्ट फेलियर का मरीज हार्ट फेलियर की डायग्नोसिस के बाद कितने समय तक जिंदा और रह सकता है, तो ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। अगर कोई व्यक्ति हार्ट फेलियर की डायग्नोसिस के बाद अपना प्रॉपर इलाज या उपचार नहीं कराता है, तो ये देखा गया है कि 50% से ज्यादा, मतलब 100 मरीज अगर है तो उसमें से 50 या उससे ज्यादा मरीज जो है 5 साल के भीतर जो है खत्म हो जाते हैं विभिन्न कारणों की वजह से। और अगर वो मरीज सही से अपना उपचार कराते हैं, सही से इलाज कराते हैं और जो अपने चिकित्सक के परामर्श को मानते हैं, तो जो है ये परसेंटेज काफी कम हो जाता है और फिर जो है आपकी जो जीवंतता है या लॉन्गेविटी है, वो काफी हद तक बढ़ जाती है। हार्ट डिसीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है लोग डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे, अपने दिल का ख्याल रखेंगे ताकि हार्ट अटैक के मामलों में कमी आ सके। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।